हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। और हम इसमें इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि अगर कोई सपोज कीजिए कि अगर ये कोई आइस है, ये बड़ा सा आइस है, और इस आइस को, ये जो आइस है ये धीरे 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 पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। ये जैसे कि ये पहले इतना बड़ा है, अब ये थोड़ा सा और छोटा हो गया, फिर इससे छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और थोड़ा सा और थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ऐसे ये धीरे 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 मेल्ट हो गया। तो ये जो है ये टाइम के साथ धीरे धीरे ये मेल्ट होगा, यानी टाइम के साथ इसके शेप में धीरे धीरे चेंजिंग आएगी। यानी इसका क्या हो रहा है कि इसमें इसके साइज में चेंजिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके टाइम, इसके साइज में जो हो रही है, साइज में चेंजिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितनी चेंजिंग हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये बताएगा। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यानी इसके टाइम के रिस्पेक्ट में इसके साइज में कितनी चेंजिंग हो रही है, जब हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें पता चलता है। और इसी तरह से यहां से ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस डायरेक्शन में जो प्रोसेस जा रहा है, इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी इसका जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसके साइज में चेंजिंग हो रहा है, और ये धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। तो ये इसको हम कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। और इसी के अपोजिट, यानी इसी के जो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, इसी का जो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, यानी ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो, यानी ये जब पिघला हुआ है तो इस पिघले हुए, जो पिघला हुआ यहाँ पे इसका पार्ट है, उसको जब हम फिर से फ्रिज में रख देंगे तो ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, यानी फिर से इसको जब हम आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे इंटीग्रेशन। इसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इंटीग्रेशन क्या है और इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो क्लास 12 में जो है वो टर्म 2 जो है, टर्म 2, टर्म सेकेंड, और टर्म सेकेंड में हमने पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस यानी हमें इसमें इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। और इंटीग्रल कैलकुलस जो है, इसमें हमें मेनली 2 टाइप्स के बारे में पढ़ना है। जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। यहां पे जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ये मेनली फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। और ये जो है ये एरिया को बताता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को हम इसमें फाइंड करते हैं। यानी अगर कोई कर्व है, जैसे कि ये कोई कर्व है ऐसे, तो ये इसका जो यहां से स्टार्ट हुई है, x इक्वल्स टू a से स्टार्ट हुई है ये कर्व, और ये x इक्वल्स टू b पे जाके यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है। तो ये जो कवर की है, ये कर्व जो एरिया ये कवर की है, इसी एरिया को अगर हमें फाइंड करना हो तो हम ये सपोज कीजिए कि ये जो है ये फंक्शन fx है, तो इसी का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे fx, तो हमें ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इस कर्व से, जो ये घिरा हुआ एरिया है, इसका हम क्या कर लेंगे, यानी इस फंक्शन का, इस कर्व का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व पता चलता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन होता है उसको हम लिखेंगे। तो जो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है वो ये है, इसको हम कहते हैं द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is known as
इंटीग्रेशन यानी जो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का उसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर हम फाइंड कर रहे हैं साइन 2x का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसका अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो इसके आगे हम d/dx लिखते हैं और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी sin 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos 2x और इंटू क्या हो गया 2। तो ये जो है जब हम इसको ऐसे लिखेंगे d/dx sin 2x और ये हो जाएगा cos 2x और ये 2 इधर आएगा तो ये 1/2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये d/dx के अंदर आ सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2x/2 इक्वल्स टू cos 2x। तो यहाँ पे हमने sin 2x का जो डिफरेंशिएशन किया तो ये cos 2x इंटू 2 आ गया। अब यहीं पे इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, इस डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो cos 2x आया है इसका डिफरेंशिएशन sin 2x का डिफरेंशिएशन करने पे ये cos 2x आया है, तो यहाँ पे cos 2x का जब हम इंटीग्रेशन कहेंगे कि cos 2x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा sin 2x/2 हो जाएगा, क्योंकि sin 2x का जो हमने डिफरेंशिएशन किया है वो cos 2x हो जाएगा और cos 2x का जो रिवर्स होगा यानी इसी का जब हम फाइंड करेंगे वैल्यू इंटीग्रेट करके तो ये sin 2x आ जाएगा, यानी ये जो डिफरेंशिएशन है इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, यानी हमने डिफरेंशिएशन किया तो cos 2x आया और इसका अगर हम रिवर्स प्रोसेस फाइंड करेंगे तो cos 2x से क्या आ जाएगा sin 2x, यानी पहले इससे हमने ये फाइंड किया और फिर हम इससे ये फाइंड कर लेंगे तो ये इसका हमारा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी तरह से cos 2x का जो रिवर्स आएगा वो sin 2x/2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x/2 और प्लस एक कांस्टेंट हम प्लस कर देंगे c। इस c को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो है c ये कहां से आया, सपोज कीजिए कि यहाँ पे sin 2x/2 इस cos 2x का इंटीग्रेशन आ गया, यहीं पे अगर ये होता sin 2x/2 प्लस 7 तो क्या ये cos 2x ही हम लिखते हैं कि कुछ और लिखते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin 2x/2 का डिफरेंशिएशन cos 2x हो जाता और 7 का क्या हो जाता 0। लेकिन यहाँ पे जब हम cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 7 हमारा दिखाई नहीं देगा, और 7 जब दिखाई नहीं देगा लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 7 है, तो इसी 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं c, और जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आया समझ में? तो इसीलिए हमेशा अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो उस कंडीशन में उसके इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा उसमें हम हमेशा c को प्लस कर देते हैं और इस c को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये जो है ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि इसके प्लेस पे c के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, 1/2 भी हो सकता है, यानी कोई भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन इसीलिए उस न्यूमेरिकल वैल्यू के प्लेस पे हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c का यूज करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका यानी कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल क्वांटिटी हो, कांस्टेंट क्वांटिटी हो, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू 0 होता है। और हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए किसी भी क्वांटिटी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस कंडीशन में हम उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को प्लस कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम एक और एग्जांपल से इस इंटीग्रेशन को समझते हैं और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को समझते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये x³ कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है dy/dx। तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम फार्मूला जानते हैं कि जो पावर होता है उसको हम पहले लिख देते हैं और फिर इस x को लिखते हैं और इस पावर में से 1 को माइनस करते हैं, तो जो आता है वैल्यू वही हमारा जो है ये डिफरेंशिएशन है। तो क्या
ये डिफरेंशिएशन 3x² जो आया है वो सही है। और यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिखें x³ + 5, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये यही आएगा कि कुछ दूसरा आ सकता है, तो हम कहेंगे कि इसी के इक्वल आ जाएगा, यानी ये क्या आएगा 3x², और ये 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में भी x³ है, तब भी हमारा जो वैल्यू आ रहा है डिफरेंशिएशन का 3x² आ रहा है। और अगर x³ + 5 है तो उस कंडीशन में भी हमारा डिफरेंशिएशन 3x² आ रहा है। लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसी का अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में इसका जो इंटीग्रेशन है वो x³ आ जाएगा। इसका अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो वो x³ आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x⁻n × dx। ये जो है ये इंटीग्रेशन का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये एक फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं x⁻n + 1/n+1। तो ये x⁻1 यानी x का पावर अगर कोई भी क्वांटिटी हो तो उसका जब हम फार्मूला लिखेंगे x⁻n + 1, यानी इस n में 1 प्लस कर देंगे और इसी में 1 प्लस करके इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें 3x² का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 3x² × dx। जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाता है और हम x² × dx का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो जब हम यही फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे n है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो x⁻2 और इसमें +1 ऐड हुआ है तो +1 और नीचे भी हो जाएगा 2 + 1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x³ 2 + 1 3 से 3 कैंसिल और ये जो है हमारा x³ आ गया। तो इस कंडीशन में जो x³ आया है ये 3x² का इंटीग्रेशन है, यानी 3x² जो है इस डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो है हमारा x³ आया है। लेकिन इस यहाँ पे हमने इसका अगर इंटीग्रेशन किया तो उस कंडीशन में x³ + 5 नहीं आया, तो ये जो 5 है ये इस इंटीग्रेशन में से क्या हुआ, गायब हो गया। तो इसी को हमें एक्यूरेट और सही फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को जोड़ देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसीलिए अगर हम किसी भी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि उस इंटीग्रल जो वैल्यू हमारा आ रहा है उसमें हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को प्लस करना होगा, जिससे कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें रिवर्स प्रोसेस रिवर्स डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो वो उसका एक्यूरेट वैल्यू आए। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ इंटीग्रल फार्मूला, कुछ फंक्शंस के इंटीग्रल फार्मूले लिखने जा रहे हैं और उसको हम समझेंगे कि वो जो फंक्शन है उनका जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन के लिए रिवर्स प्रोसेस किस तरह से है। चलिए हम इसमें इसको बताते हैं। जैसे कि x⁻n है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है n x⁻n - 1, यानी x⁻n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा n x⁻n - 1 होता है। और यहाँ पे जब हम ये जो है इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको जब हम लिखते हैं x⁻n का, यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में इसका x⁻n + 1/n+1 c हो जाता है। अब देखिए इसमें और इसमें, यानी इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, यानी इसका जो रिवर्स वैल्यू है वो x⁻n होगा और वो यही आएगा। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि ये जो है हमारा डिफरेंशिएशन है x⁻n का, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा अगर x⁻n आ जाएगा तो ये जो है हमारा ये वैल्यू सही होगा। तो जैसे कि n × x⁻n - 1 है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और अगर ये इसके इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि यस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो n को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x⁻n - 1 × dx, तो ये हो जाएगा n।
इसको लिखेंगे x पावर n माइनस वन। जैसे कि यहाँ पे n है तो इसमें n में 1 प्लस हो गया है, देखिए यहाँ पे भी जो है n माइनस वन है तो इसमें भी हम 1 प्लस कर देंगे, और नीचे भी n माइनस वन प्लस 1 कर देंगे, तो 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n x पावर n बाई n। सो n से n कैंसिल, तो हमारा आ गया x पावर n। इस कंडीशन में जिस क्वांटिटी का हमने डिफरेंशिएशन किया था उसका फिर से अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ गया x पावर n। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो चलिए इसके बाद हम इसके आगे के जो फॉर्मूले हैं उसको लिखते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे a पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है a पावर x log a, ये आता है। और यहाँ पे जब हम a पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस कंडीशन में ये आएगा a पावर x बाई log a। उसी तरह से अगर हम e पावर x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाता है e पावर x ही आ जाता है, e पावर x। यहाँ पे हम c को प्लस कर देंगे, c को भूलना सही नहीं है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। और e पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये e पावर x प्लस c ही होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज करें, d sin x by dx, ये हो जाता है cos x, और इसका जब हम sin x का यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस cos x प्लस c। और इसके बाद हम और कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखेंगे। तो अब यहाँ पे cos x की बारी है, cos x। तो cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है माइनस साइन x, और जब हम यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है साइन x प्लस c। इसी तरह से जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं tan x का तो ये आ जाता है sec स्क्वायर x, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे sec स्क्वायर x, यानी इसका रिवर्स करेंगे तो आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x प्लस c। इसी तरह से sec x का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है sec x इंटू tan x, और जब हम यहाँ पे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो है ये हमारा आ जाएगा sec x प्लस c। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर cot x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ जाता है माइनस cosec स्क्वायर x, और जब हम यहाँ पे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है माइनस cot x प्लस c। इसी तरह से जब हम यहाँ पर cot x इंटू cosec x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, नहीं cosec का, ये cosec x का जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है हमारा cosec x यानी माइनस cosec x इंटू cot x, और जब हम यहाँ पे cosec x इंटू cot x का ये इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है माइनस cosec x प्लस c। तो ये कुछ फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, और डिफरेंशिएशन का यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। इसी तरह से और कुछ हम फार्मूले लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 1 बाई एक्स यानी log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1 बाई एक्स हो जाता है, और जब हम 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा log x और प्लस c। इसी तरह से अगर हम tan इनवर्स x का
डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन, तो ये जो है वो हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाता है। इसी तरह जब हम tan की जगह पे अगर cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा cot इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करें, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी का जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पे जब हम कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये माइनस हो जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हम यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन करते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा आ जाता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन का इजीली इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। और यहां पर जो है जब हम 1/x √x² माइनस 1, तो जब हम यहाँ पे सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है 1/x √x² माइनस 1। और यहाँ पे जब हम x √x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है हमारा सेक इनवर्स x प्लस सी। और इसी तरह जब हम यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है -1/, ये हो जाएगा x √x² माइनस 1। और इसका जो -1 और इंटू x² माइनस 1 इंटू dx का जो इंटीग्रेशन है ये आ जाता है हमारा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ये कुछ फार्मूले हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और अगर हम इसको इजीली अगर हम याद कर ले रहे हैं, ये तो याद हो ही जाएगा क्योंकि हम डिफरेंशिएशन के अगर फार्मूले हम जानते हैं तो उसी का अगर हम रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएंगे किसके फार्मूले, हमें फार्मूले पता चल जाएंगे इंटीग्रेशन के, और हम इजीली इंटीग्रेशन के फार्मूले याद कर सकते हैं। तो कृपया दोस्तों आप इन फार्मूलों को जल्दी याद कर लीजिए और इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, और कृपया हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।